हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ यूज ऑफ डेयर। डेयर का यूज हम लोग करते हैं जहाँ पे हिम्मत करने, चुनौती देने या फिर उम्मीद करने की बात होती है। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस के ज़रिए। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ क्रिकेट खेलने की हिम्मत कौन करता है। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में हिम्मत शब्द लिखा हुआ है, यानी कि इस सेंटेंस में हम डेयर का यूज करेंगे। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है करता है, यानी कि ता है। तो जिन लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है वो लोग इस सेंटेंस को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हु डेयर्स टू प्ले क्रिकेट हियर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। इसके बाद में देखिए अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं वहाँ अकेले जाने की हिम्मत रखता हूँ या फिर हिम्मत करता हूँ। अब इस सेंटेंस को भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसको कैसे, बिल्कुल रूल वाइज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट टेंस का है मैं, यानी कि सबसे पहले लिख दिया आई। इसके बाद में हिम्मत करना, हिम्मत रखना, ये सेंटेंस में लास्ट में लगा हुआ, यानी कि ये वर्ब है। तो हम वर्ब को लगाएंगे यहाँ पे। और आपको पता है कि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में वर्ब के साथ में एस या एस लगाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद में सेकेंड वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है। तो सेकेंड वर्ब जो है वो जाना है, तो यहाँ पे हमने गो लगा दिया, यानी कि टू गो। और वहाँ, और फिर इसके बाद में अकेले, तो इनको हम लिख देंगे देयर अलोन। या फिर अगर आप थोड़ा आगे पीछे भी करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि आई डेयर टू गो अलोन देयर, ऐसे भी बन सकता है। या फिर आई डेयर टू गो देयर अलोन, ऐसे भी बन सकता है। इसके बाद में अगला सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है मैंने तुम्हें पीटने की हिम्मत नहीं की। अब ये वाला सेंटेंस देखिए लास्ट में की लगा हुआ है, यानी कि लास्ट में ई शब्द आया हुआ है। और जब ई शब्द आता है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं तो आप लोग समझ जाइए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना होगा हमें। तो जिन लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है वो मेरे वीडियोस को जा कर के देख सकते हैं। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी सिखाया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट भी सिखाया हुआ है। आप वहाँ से जा कर के सीख सकते हैं। मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर आप मेरे वीडियोस को ही देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने तुम्हें पीटने की हिम्मत नहीं की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, तो यहाँ पे हमने लगाया सब्जेक्ट। क्योंकि ये हमें हमारा नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें डिड नॉट भी लगाना होगा। तो आई डिड नॉट हो गया, ठीक है। इसके बाद में हिम्मत करना, यानी कि हिम्मत करना होगा डेयर, ठीक है। तो यहाँ पे डेयर लगा दिया। अब पीटने की ये दूसरी वर्ब, तो यहाँ पे बीट लगा दिया। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लास्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट लग गया। तो इस तरीके से ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो सेंटेंस हमारा बना आई डिड नॉट डेयर टू बीट यू। इसके बाद में अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला सेंटेंस जो हमारा है उसमें लिखा हुआ है उसने मुझे कार चलाने की चुनौती दी। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। दी लास्ट में ई शब्द आया हुआ है। तो जिन सेंटेंसेस में आ ई ए लास्ट में आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तरीके ही बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद में हम लोग लगाते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब है यहाँ पे चुनौती देना, यानी कि डेयर्ड, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। फिर सेकेंड वर्ब लगाएंगे, ये मी हो गया। टू ड्राइव, ये थर्ड वर्ब लग गई यहाँ पे, ठीक है। ही डेयर्ड मी टू ड्राइव। अब यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ही डेयर्ड मी टू ड्राइव द कार। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखिए, वह मुझे गाना गाने की चुनौती क्यों दे रहा था। अब ये वाला जो है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, इसको तो बहुत ही ईजिली बना लेंगे आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया वाई। अब जब कब क्यों कहाँ कैसे बीच में आता है तो हमें पता है कि सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, इसके बाद में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस का है वॉज, तो यहाँ पे वॉज लगा दिया। फिर लिखा सब्जेक्ट, इसके बाद में हम लगाएंगे वर्ब और वर्ब में लगाएंगे आईएनजी। तो वर्ब है चुनौती देना, यानी कि डेयरिंग, ठीक है। इसके बाद में मी, ये वाला ऑब्जेक्ट डेयर के हिसाब से लगेगा, ठीक है। इसके बाद में टू सिंग सॉन्ग, ये वाला जो वर्ब यहाँ पे लगा है सिंग, ये वाला वर्ब सॉन्ग के हिसाब से लगे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा वाई वॉज ही ड्यूरिंग मी टू सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट
हो चुका है। इसके बाद में अगला सेंटेंस देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वह यहाँ आएगा। अब ये 2 सेंटेंसेस है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका इतना बनेगा, आई डेयर टू से, मतलब मैं हिम्मत करता हूँ या उम्मीद करता हूँ, कहने की हिम्मत कर रहा हूँ कि वह यहाँ पे आएगा। हो सकता है ना भी आए, तो आई डेयर टू से ही विल कम। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। अब मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, अगर आप लोग वाकई में ये सेंटेंस समझ गए हैं या फिर आप लोगों को ये सेंटेंस पहले से ही आते हैं, तो आप इन सेंटेंसेस को कमेंट में करके बताइए। अगर आपके सेंटेंसेस सही होंगे तो मैं आप लोगों को लाइक दूंगा और मैं कमेंट में बता भी दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।